दोस्तों, म्यूचुअल फंड में चाहे लार्ज कैप फंड्स हो या फिर मिड कैप फंड्स हो, दोनों ज्यादातर इन्वेस्टर्स के ज्यादा पसंद किए जाने वाले फंड्स हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इन दोनों का कॉम्बो आपको मिल जाए, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स आपको मिल जाए, तो क्या ही बात हो जाएगी। कहिए तो बेहतरीन दमदार रिटर्न मिलता है, वो भी लो रिस्क के साथ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करते हैं तो चलिए देखते हैं बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड फॉर 2025। देन हम आगे इस बारे में कुछ और बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहां पर आप देख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप के सारे फंड का लिस्ट। इस लिस्ट को मैंने एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लिया है ताकि फिल्टर और हाईलाइट वगैरह करने में आसानी हो जाए। तो एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फॉर 2025 अभी हम देखने वाले हैं। टोटल यहां पे लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं। टोटल है 31 फंड्स में से हम टॉप 10 यहां पर पिक करके देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप कैटेगरी देख लेंगे तो सारा लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है ये। AUM जो कि आपको करोड़ में देखने को मिलता है, किस फंड का कितना मार्केट वैल्यू है, ये भी आप यहां पे देख सकते हैं। ये है मंथली रिटर्न, ये है 3 मंथ का रिटर्न, ये है ईयरली रिटर्न, ये है 3 ईयर का रिटर्न, ये है 5 ईयर का रिटर्न और ये है 10 ईयर का रिटर्न। तो हम यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न देखने वाले हैं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से बेस्ट फंड्स हैं वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 मंथ का रिटर्न आपको कुछ फंड्स में निगेटिव में देखने को मिलेगा और 3 मंथ्स के रिटर्न में भी आपको कुछ निगेटिव में देखने को मिलेगा। ये इस वजह से है क्योंकि पिछले 2.5, 3 महीनों से मार्केट में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा है, बड़ा मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इसी वजह से ज्यादातर फंड्स में आपको निगेटिव में रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आप 1 महीना, 3 महीना, 4, 6 महीना को इग्नोर करके चलिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को रिकमेंड किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये 1 मंथ, 3 मंथ, 4, 6 मंथ, ये सारा शॉर्ट टर्म होता है। 2 साल तक के ड्यूरेशन को शॉर्ट टर्म कहा जाता है गवर्नमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे हिसाब से 5 साल के अंदर का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है शॉर्ट टर्म। तो हम यहाँ पे पहले 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं। तो 1 ईयर का रिटर्न हम लार्ज टू स्मॉलेस्ट हम यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं। तो ये फिल्टर अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि 1 साल से भी पुराना ये सारे 4 फंड्स है, इसीलिए 1 ईयर के रिटर्न में डैश डैश दिखा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे ये टॉप 10 फंड्स है। ये टॉप 10 फंड्स हैं जो कि पिछले 1 साल में दमदार रिटर्न देने का काम किया है। कौन कौन सा है देख लीजिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 48% 1 साल में। कितना? 48 यानी कि लगभग 50% का रिटर्न। HSBC लार्ज एंड मिड कैप 43%। फिर आ जाइए इन्वेस्को इंडिया 41%। और इसी तरह से आप जो देखेंगे यहां पे जो टॉप 10 फंड्स है 29 से 48% के बीच का रिटर्न पिछले 1 साल में देने का काम किया है। पर क्या 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी होगा फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए? तो देखिए, 1 साल को कंसीडर आप शॉर्ट टर्म के लिए तो कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा। अब आइए 3 ईयर का देखते हैं। तो 3 ईयर का फिल्टर अप्लाई करते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप देखिए ये फिल्टर अप्लाई हो चुका है। ये रहा टॉप 10 फंड्स जो कि 3 इयर्स के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये रिटर्न देने का काम किया है। क्या रिटर्न दिया है देख लीजिए। 29%, 25%, 23%, 23%, यानी कि 21 से 29% के बीच का रिटर्न आपको देने का काम किया है पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। यानी कि पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टॉप 10 फंड्स को अगर देखा जाए तो ये टॉप 10 फंड्स है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल, बंधन, इन्वेस्को इंडिया, क्वांट लार्जो, ये सारे फंड्स जो है वो 3 ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टॉप 10 फंड्स है। अब चलिए देखते हैं 5 ईयर का। तो 5 ईयर को हम हाईलाइट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फिल्टर अप्लाई कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप ये ऊपर के जो फंड्स है डैश डैश इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 5 साल से कम एज वाले फंड्स है। 5 साल से ज्यादा एज वाले फंड्स ये हैं जो कि हम यहां पे अभी सेलेक्ट करने वाले हैं। तो ये टॉप 10 ऐसे फंड्स हैं जो 5 साल से ज्यादा एज के फंड्स है। और ये सारे फंड्स का रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो 5 सालों से लगातार मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का 29% का रिटर्न है। आप देखेंगे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का 27%, बंधन का देखेंगे तो आपको 25%। इसी तरह से आप देख लीजिए आपको यहां पर जो रिटर्न देखने को मिलता है वो मिलता है 23 से 29% के बीच का रिटर्न देखने को मिलता है पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं तो। यानी कि पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जो टॉप 10 फंड्स है वो ये है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, क्वांट, बंधन, HDFC और 10वें नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो नंबर 1 का जो फंड है ना 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वाला मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी। और मैं आपको बताऊं तो ये फंड हमारे पोर्टफोलियो में सबसे बेहतरीन रिटर्न देने वाला फंड है, वन ऑफ द
बेस्ट फंड हम इसको कह सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। अब चलिए देखते हैं 10 ईयर्स का। तो 10 ईयर्स का हम ट्रैक रिकॉर्ड तभी देखेंगे जब हमारा इन्वेस्टमेंट का होराइजन लंबा होगा, मतलब हम 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल का इन्वेस्टमेंट करने का पर्पस से इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, एसआईपी या म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है हम 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ताकि एक पुराना ट्रैक रिकॉर्ड से हम ये अंदाजा लगा सके कि आगे आने वाले समय में कितना लंबा समय तक हम इस फंड से बेहतरीन रिटर्न ले सकते हैं। ऊपर का ये सारे फंड्स को तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सारे फंड्स 10 साल से भी पुराना फंड नहीं है, यानी कि 10 साल के अंदर एज का ये सारा फंड्स है। आप यहां से देखिए 10 साल से पुराना फंड, 10 साल से पुराना जो एज हुआ है वो ये सारे फंड्स है, टॉप 10 फंड्स, जिसमें पिछले 10 सालों से लगातार आपको 16 से 19% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो ये टॉप 10 फंड्स है, इसमें नंबर 1 पर है क्वाइंट लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा है मिराई एसेट, तीसरा है कैनरा रोबेको, चौथा है इन्वेस्को इंडिया, पांचवा है बंधन। इसी तरह से आप 10वें नंबर पर देखेंगे तो सुंदराम लार्ज एंड मिड कैप फंड्स है। ये 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग टॉप 10 फंड्स है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल, अगर किसी फंड का एज 5 साल से ज्यादा नहीं है तो कम से कम 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, और अगर किसी फंड का एज 10 साल से ज्यादा है तो आप 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन सा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन है, कौन कौन सा फंड पिछले 10 सालों से या पिछले 5 सालों से बेहतरीन परफॉर्मेंस देने का काम किया है। तो ये तो हमने देखा पैरामीटर नंबर 1, पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि ट्रैक रिकॉर्ड। अब क्या हम ये 5 साल या 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा, सिर्फ और सिर्फ इसी को कंसीडर करते हुए, ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ही हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें? तो बिल्कुल नहीं, कुछ और आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या ध्यान में रखना है वो हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये तो हमने टॉप 10 फंड्स सिलेक्ट कर लिया है पिछले 10 सालों के परफॉर्मेंस के आधार पर। अब चलिए हम देखते हैं ये 1 बाय 1 जो फंड्स है ना, इसको हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे जो कि पैरामीटर नंबर 2 होगा, और तीसरा देखेंगे फंड मैनेजर यानी कि फंड मैनेजमेंट जो कि पैरामीटर नंबर 3 होगा। तो हम ये 2 और पैरामीटर चेक करेंगे और उसके बाद हम अपने फंड को फाइनल करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम एक फंड यहां पे मैंने ओपन करके रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज इन मिड कैप फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ। ये सारा फंड जो मैंने यहाँ पे एक्सेल शीट में देखा है, ये सारा डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। जैसे कि आप देख सकते हैं सारे फंड में डायरेक्ट प्लान आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मोतीलाल ओसवाल का एक फंड है, और हम इसी फंड का पहले एक्सपेंस रेशियो देखेंगे यानी कि पैरामीटर नंबर 2 देखेंगे, फिर पैरामीटर नंबर 3 यानी कि फंड मैनेजमेंट देखेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड और टैक्स, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर आप देखेंगे इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 53%, 0.53%। बहुत बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है, आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ रहा है इस फंड में। कुछ फंड का 1% से ज्यादा होता है, जिस फंड को आपको इग्नोर करना है, उसे कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि 1% से ज्यादा अगर एक्सपेंस रेशियो देते हैं तो लॉन्ग टर्म में जब आपका रिटर्न होता है तो उस पर आपका बढ़िया सा एक्सपेंस रेशियो कट जाता है, जो कि लाखों में हो सकता है। तो वो आपको तब झटका लगेगा जब आपका समय पूरा जाएगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम हो, 1% से ज्यादा ना हो। तो इसका 1% से कम है, दैट मीन्स कि पैरामीटर नंबर 2 भी क्लियर हो गया, बढ़िया है। अब आते हैं फंड मैनेजमेंट, स्क्रॉल डाउन कीजिए। तो ये रहा पैरामीटर नंबर 3 फंड मैनेजमेंट। तो फंड मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो फंड मैनेजर्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। और किसी भी वेबसाइट के थ्रू अगर आप किसी भी फंड का डिटेल चेक करेंगे तो आपको हर एक वेबसाइट पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे इस तरह का डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। तो पहला देखिए यहां पे जो फंड मैनेजर है ये है संतोष सिंह, अक्टूबर 2024 से अब तक इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके इनका डिटेल आप देख सकते हैं कि इनका एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, और ये और कौन कौन से दूसरे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं। आप चाहें तो इनके द्वारा मैनेज किया गया दूसरे फंड्स को भी ओपन करके चेक कर सकते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इस फंड के अलावा ये जो दूसरे फंड्स को मैनेज कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को भी ये मैनेज कर रहे हैं, और इसका रिटर्न अगर आप देखेंगे ना ऑल टाइम में, तो ऑल टाइम में 26.55% का है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन रिटर्न है, दमदार रिटर्न है। पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 35% का रिटर्न आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फंड मैनेजर है इनका परफॉर्मेंस अच्छा है। और भी दूसरे, तीसरे, चौथे फंड्स को आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे फंड मैनेजर का। तो दूसरे फंड मैनेजर का भी सेम हम व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, और इसके अलावा इनके द्वारा मैनेज किया गया और भी दूसरे, तीसरे फंड्स को चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने चेक किया। ये सारा चेक कर लेंगे। पैरामीटर नंबर 2 क्लियर हो गया, पैरामीटर नंबर 3 क्लियर हो गया।
क्लियर करने के बाद अब हम अपने फंड को पिक कर सकते हैं इसी तरह से बारी बारी से चेक करके। अब आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से कंपनीज होती हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में। तो आप इसके लिए स्क्रॉल अप करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग्स। टोटल होल्डिंग्स में आपको 31 कंपनीज देखने को मिल रहा है। यहां पे 31 नंबर आप देख लीजिए कौन कौन सी कंपनीज है। तो जोमेटो है, ट्रेंड है, कल्याण ज्वेलर्स है, भारतीय एयरटेल है, संवर्धना मदरसन है, प्रेस्टीज है, कोफोर्ज है। तो ये सारी कंपनीज जो कि लार्ज कैप एंड मिड कैप की कंपनीज है, ये दोनों आपको इस एक कॉम्बो फंड यानी कि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो वापस से हम आते हैं एक्सेल सीट पर। तो हमने यहां पे टॉप 10 फंड्स तो ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पिक कर लिया है। चूंकि हमने 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहां पे टॉप 10 पिक किया है, तो टॉप 10 में आप यहां पे सबसे पहला फंड जो है आप क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को हाईलाइट कर लीजिए। तो इसे हाईलाइट कर लिया है, इस फंड को आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। दूसरा फंड आप ले लीजिए मिराई, ये भी इसका भी बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड के साथ साथ अगर एक्सपेंस रेशियो और फंड मैनेजर्स वगैरह देखेंगे तो इसका भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। आप तीसरा ले लीजिए, तीसरा आप ले लीजिए इन्वेस्को इंडिया, ये भी बढ़िया फंड है क्योंकि ये सारा हमारा देखा हुआ है। तो चूंकि हमने एक आपको फंड दिखा दिया कि किस तरह से आपको पैरामीटर नंबर 1, 2, 3 चेक करना है, आप इसी तरह से सारे फंड को चेक कर लेंगे। मैंने पहले से चेक किया हुआ है तो इसलिए मैं यहां पे जस्ट हाईलाइट कर देता हूं। आप चौथा ले लेंगे एसबीआई का और पांचवा ले लेंगे डीएसपी अपॉर्चुनिटी। तो ये हमने टॉप 10 में से टॉप 5 फंड्स को पिक कर लिया है तीनों पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। जी हां दोस्तों, तो ये आपने देखा लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अगर आप न्यू ईयर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को जरूर रखें, इन टॉप 10 में से किसी एक को पिक करके, ताकि आपके पोर्टफोलियो में बेहतरीन रिटर्न मिल सके, वो भी लो रिस्क के साथ। अब चलिए बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखिए बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, आपको मिड एंड लार्ज कैप फंड्स में अलग अलग तरह के सेक्टर की कंपनीज देखने को मिलता है, यानी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है। आपको लो रिस्क प्रोफाइल देखने को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का ये कॉम्बो है और सारे इन्वेस्टर्स को लगभग ये पता है कि लार्ज कैप में लो रिस्क होता है और मिड कैप में मॉडरेट रिस्क होता है, और अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिला जुला करके आपको लो रिस्क देखने को मिलता है। रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में आपको बेहतरीन रिटर्न बना करके देता है, क्योंकि मिड कैप में आपको बेहतरीन रिटर्न मिलता है और लार्ज कैप में आपको एवरेज रिटर्न मिलता है। दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है, जैसे कि हमने लास्ट 5 इयर्स का और 10 इयर्स का यहां पर डेटा भी देखा। इसके साथ साथ आपको कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये भी बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके ले सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में देखने को मिलता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।